ये जो मोरबी की घटना है वो सही बात है। वो मोरबी में जो एक नदी पर बांध था वो टूट गया था पूरा का पूरा, और पूरा मोरबी तबाह हो गया था। तो अभी मेरे इन्फॉर्मेशन से ऊपर से इन्फॉर्मेशन मंगाई, तो उसने एग्जैक्ट बताया कि एक दिन के अंदर, मतलब जब बांध टूटा, पानी फर पड़ा, पूरी मोरबी शहर खत्म हो गया, तो लगभग 18,500 लोग विद इन आवर, मतलब 1-2 घंटे में ही सब डूब के मर गए थे। और बाकी कुछ जो बचाया गया था, बहुत कम बचे थे। उसी टाइम पूरा मोरबी साफ हो गया था। तो ये सब भूत प्रेत बने थे। अंतिम अंतमति सो गति, आत्माओं की स्टेज होती है अंतमति सो गति। तो वही बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे बेचारे डूबने वाले। तो अंतमति सो गति, भूत प्रेत बनकर भी यही एक शब्द याद होता है, बचाओ 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 बचाओ। तो जब ये भागवत कथाकार, जो कोई भी कथा करता है, भागवत कथाकार, तो उसके साथ ये अच्छी आत्माएं भी होती हैं। वो सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं होती हैं, वही उसको इंस्पिरेशन देकर काम करवाती हैं स्थूल मनुष्यों को। और सारी स्थूल मनुष्यों को द्वारा ये भागवत कथा या रामायण की कथा, महाभारत की कथा सब करवाते हैं भूत प्रेतों का उद्धार के लिए। तो वहाँ भूत प्रेतों का उद्धार करने के लिए सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माओं ने ये महाराज के द्वारा ये करवाया अच्छी। तो ये जो 7 दिन की भागवत कथा करवाई, 7 दिन में, तो धीरे धीरे 3-4 दिन में तो आत्माएं धीरे धीरे सुधरने लग जाती, क्योंकि वो अकेली भी नहीं होती, उनके साथ सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं बहुत होती हैं, बहुत आती हैं ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों को बचाने के, भूत प्रेतों को अच्छी राह पे ले जाने के लिए। फिर जब 7 दिन का वो उनका कोर्स पूरा हो जाता है, भागवत गीता का 7 दिन का कोर्स पूरा होता है, तो वो आत्माओं को, भूत प्रेतों को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब हमें पावर थोड़ी मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से पावर मिलता है। तो उसके साथ अच्छी आत्माएं होती है, तो वो उनको अच्छी जगह पे, कि जैसे सभी आत्माओं को एक गोला बनाकर उसको बद्रीनाथ जैसे हिमालय के पहाड़ों में ले जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, और बोलते वहाँ एक गोला बनाकर बोले यहाँ तपस्या करो सब। तो वो आत्माएं जो 18,500 भूत प्रेत बने थे, उनको एक गोला बनाकर वहाँ ये लोग बद्रीनाथ ले गए। क्योंकि भागवत कथा है, तो वो कृष्ण को मानने वाले होते, राम वो कृष्ण को मानने वाले होते, विष्णु को मानने वाले होते, तो बद्रीनाथ जाते हैं। क्योंकि बद्री नारायण की जो मंदिर है हिमालय में, वहाँ विष्णु ने नर नारायण रूप में, नारायण ने नर के रूप में 10,000 साल तक तपस्या की थी वहाँ, जहाँ मंदिर है अभी हिमालय के पहाड़ पर। तो वहाँ ले जाते हैं, और ऐसी आत्माओं को फिर धीरे धीरे वहाँ पावर मिलकर सभी आत्माएं ज्ञान देती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं इनको ज्ञान देती है और उसका उद्धार करती है ऐसी आत्माएं। फिर जब ऊंची उड़ती है तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर ले जाते हैं, वहाँ महादेव का दर्शन कराते हैं, और महादेव का दर्शन करा के वहाँ भी बहुत तपस्या करते हैं, कई साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। बहुत गोले ऐसे हैं कई हजारों साल से तपस्या करते, कोई 500 साल, को 100 साल, को 200 साल, ऐसा कई। मगर कई गोले ऐसे पावरफुल होते हैं तो 1 साल 2 साल में भी उनको महादेव ऊपर सूक्ष्म लोक में और स्वर्ग लोक में भेज देते हैं ऊपर। फिर कईयों को बोलते थे स्वर्ग लोक में नहीं तो विष्णु लोक में भेज देते या शिवपुरी में भेज देते। तो ऐसी व्यवस्था हमारे सूक्ष्म जगत में है सभी, ये पहले भी मैंने बताया। परम शांति की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम